हरियाणा के सीएम सैनी के साथ पार्टी के पदाधिकारियों ने की बैठक। संत कबीर कुटीर आवास पर हो रही है बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी रहे मौजूद। रोहतक बीजेपी कार्यालय में युवा सदस्यता ग्रहण समारोह कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम सैनी ने की शिरकत। हजारों छात्र नेता बीजेपी में हुए शामिल। फरीदाबाद सिविल लाइंस अस्पताल में आए नए सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने की लोगों से अपील। पॉलीथीन के इस्तेमाल से बचने के लिए की अपील। चरखी दादरी में झुग्गियों में बनाया जा रहा था गौमांस। गौ सेवकों ने अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ा। साथ ही प्रवासी युवकों के घर मिले गौमांस और बर्तन। देख रहे हैं जनहितैषी, आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। सिरसा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किसानों के खिलाफ बयान देने पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि कंगना रनौत हरियाणा में आकर किसानों से माफी मांगे। इस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो किसानों के साथ गलत बयानबाजी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कंगना के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के नेता हरपिंदर ने चुप्पी तोड़ी और कहा कंगना रनौत पहले भी किसानों पर गलत बयानबाजी करती आ रही हैं। बीजेपी ने हमेशा किसानों का अपमान किया है। अब फिर कंगना ने किसानों के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये बीजेपी की मानसिकता रही है कि किसानों को गालियां देने वालों को पद से नवाजा जाता है। अपने इस बयान से आम आदमी पार्टी के नेता हरपिंदर ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। आज का जो प्रदर्शन है वो कंगना रनौत जो हमारे देश की सांसद है, बीजेपी की सांसद है, उसने किसानों के खिलाफ इतनी भद्दी शब्दावली बरती कि किसानों ने प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए उन्होंने किसानों ने वहाँ पर लोगों का कत्ल किया, उनको लटकाया और जो महिलाएं हैं उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म किए। इस तरह की भद्दी और गंदी शब्दावली बरती, जबकि वहाँ पे लोग एक भाईचारे के नाते सारे लोग इकट्ठे रहते थे। वहाँ पर एक सामाजिक भाईचारा गया। हरियाणा पंजाब के लोगों में एकता बनी। दिल्ली के लोग वहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी वाले खाना खाने आते थे। वहाँ पे लोगों ने अपनी नई रिश्तेदारियाँ कायम की, भाई बहन के रिश्ते वहाँ पे बने। और इस तरह की गंदी और भद्दी शब्दावली जो कंगना रनौत के दिमाग में किसानों के प्रति जो जहर है उसने फिर उगला। तो हम मांग करते हैं कि कंगना रनौत को तुरंत जो उनकी सदस्यता से बर्खास्त करना चाहिए। बीजेपी ने पल्ला जरूर झाड़ा है बीजेपी पार्टी ने, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर एमपी बनाया था, तो उन्हें चाहिए कि उन्हें बर्खास्त करके अपनी पार्टी से बाहर करें और उनकी जो एमपीशिप है उसे रद्द होना चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई पहली बार नहीं, हर बार कंगना रनौत को जब मौका मिला तभी उन्होंने देश के अन्नदाता के खिलाफ, किसान के खिलाफ जहर उगली। देश का 70% हिस्सा जो है वो किसानी पे निर्भर है, जो किसानी करता है, खेती करता है। तो देश के इतने बड़े तबके का अपमान करना, कंगना रनौत खुद जो अनाज खाती है वो भी किसान का पैदा किया हुआ खाती है, और इस तरह की भद्दी शब्दावली किसान के खिलाफ हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी ने आज हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, हरियाणा में अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर प्रदर्शन किया है कि कंगना रनौत की जो सदस्यता है उसे बर्खास्त करना चाहिए और उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ जी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। जो कानून के हिसाब से उन्हें सजा है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार हो चुके हैं कि हर बार किसानों के खिलाफ, कभी वो हमारी माता बहनें जो आंदोलन में बैठी थी उन्हें कहती है कि ये 100 रुपये के लिए आई हुई हैं, तो कभी वो इस तरह की भद्दी शब्दावली बरतती हैं। वहाँ पर हमारी उतनी ही तादाद में हमारी माता बहनें हमारे साथ हरियाणा पंजाब से गई हुई थी जितने हमारे पुरुष वहाँ साथी थे। तो इस तरह की गंदी बयानबाजी करना ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाती है, और जिस तरह की हरकतें वो करते हैं ये कभी भी हम किसानों के लिए अपमान आम आदमी पार्टी नहीं सहेगी। उसके लिए आम आदमी पार्टी मैदान में रहेगी, किसानों के साथ पहले भी खड़ी थी, अब भी खड़ी है।
बुधवार को जिला जजपा कार्यालय नूह पर जेजेपी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों की जिला स्तरीय मीटिंग की गई, जिसमें नए गठबंधन को लेकर खुशी जाहिर की गई और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी गई। मीटिंग को संबोधित करते हुए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नासिर हुसैन ने बताया कि ये गठबंधन हरियाणा में कमाल करेगा। दोबारा हरियाणा की सत्ता की चाबी जेजेपी के पास रहेगी। उन्होंने कहा कि अभी नए गठबंधन के तहत 70 जेजेपी और 20 विधानसभा सीट एएसपी को दी गई है। विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट की पहली लिस्ट 1 तारीख से पहले आने की संभावना है और पार्टी संगठन का भी विस्तार किया जाना है। उन्होंने बताया कि पार्टी के निर्देश है सभी कार्यकर्ता घर पर पार्टी झंडा लगाएंगे और चुनाव की जीत के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि मीटिंग नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नासिर हुसैन, जिला प्रवक्ता एडवोकेट राहुल जैन और हल्का प्रधान आस मोहम्मद का माला पहनाकर स्वागत किया गया। आज जो मीटिंग का उद्देश्य था पार्टी संगठन को मजबूत करना, आगामी विधानसभा चुनाव में की तैयारी को लेकर। हरियाणा में अभी हमारा कल गठबंधन हुआ है आजाद समाज से, हमारी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ आज मीटिंग हुई है। उसमें भाई शकील अहमद आजाद पार्टी के जिला के अध्यक्ष हैं। तो कम शॉर्ट नोटिस पे आज कुछ इनके साथी कम आए हैं। अभी एक जल्दी मीटिंग करेंगे उसमें सभी साथियों के साथ, और जिसको भी पार्टी यहाँ से टिकट देके भेजेगी मजबूती से हम तीनों विधानसभाओं में अपने जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे और हरियाणा का मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला को बनाने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया साथियों का यहाँ पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी लगभग काफी दिनों से संघर्ष में है और मान्यवर काशीराम जी के नेतृत्व में और ताऊ देवीलाल जी की नीतियों पर काम कर रही है और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद, नगीना लोकसभा सांसद हैं, उनके नेतृत्व में ये कल 27 तारीख को गठबंधन हुआ है। और जब से ये गठबंधन हुआ है पूरे हरियाणा की जो हवा और रुख पूरी बदल चुकी है। वजह यह है कि जो हमारी आजाद समाज पार्टी है बहुत मजबूती से उठी और बहुत कम समय में बहुत मजबूताई से इन्होंने काम करा। विधानसभा चुनाव 2024 के लिए हरियाणा में चुनावी शंखनाद बज चुका है। आगामी 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोट डाले जाएंगे। 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके चलते सार्वजनिक स्थानों, शहरों, कस्बों, गांव, पेट्रोल पंप से राजनेताओं और सरकार के पोस्टर बैनर उतारने का काम तेज गति से चल रहा है। आपको बता दें कि अभी भी कुछ कस्बों, शहरों और गांवों में बैनर दिखाई पड़ रहे हैं। जब इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि आचार संहिता लगते ही सभी एआरओ की तरफ से पोस्टर बैनर हटाने की डिटेल दी गई है। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई पोस्टर बैनर लगाता है तो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो उसको संज्ञान में लिया जाएगा। मीडिया मॉनिटरिंग एंड मीडिया सर्टिफिकेशन के तहत उस पर तुरंत कार्रवाई अमल की जाएगी। इसी के लिए एमसीएमसी कमेटी का गठन किया गया है। कुल मिलाकर जिले में जहां भी होर्डिंग पोस्टर दिखाई दे इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एआरओ को दी जा सकती है। देखिए, जहाँ पर भी जैसे ही हमने आचार संहिता लगाई, हमने 3 रिपोर्टें इलेक्शन कमीशन को माध्यम से भेजी हैं। इसमें हमने सभी आरओज़ की तरफ से जो उनकी तरफ से जो इलेक्शन के समय जो भी पोस्टर्स बैनर हटाए हैं उनकी डिटेल ली है और साथ में भेजा है। कहीं पे भी अगर आपको इस टाइप का लगता है कि कहीं पे भी कोई पोस्टर बैनर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो वो तुरंत हमारे संज्ञान में लाइए। एमसीएमसी कमेटी इसीलिए बनी हुई है कि किसी भी तरह के जो आचार संहिता का कहीं पे भी उल्लंघन हो रहा है, चाहे विज्ञापन के अंदर, चाहे पत्र लेखन में या कहीं पे भी, तो वो आप हमारे सूचित में रहेंगे, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। पलवल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में संभावित प्रत्याशी भी सक्रिय हो चुके हैं। इसी कड़ी में हथीन से कांग्रेस नेता नरेंद्र कुमार गर्ग ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हथीन विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर अपनी दावेदारी पेश की है। उनका कहना है कि वो नौकरी छोड़कर इसलिए राजनीति में आए ताकि हथीन क्षेत्र का विकास कराया जा सके। हथीन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नरेंद्र गर्ग ने कहा है कि आज हथीन मूलभूत सुविधाओं का टोटा है और बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं का
क्षेत्र में अभाव है, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आने का फैसला कर लिया ताकि क्षेत्र में विकास कराया जा सके। उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी पेश करते हुए अपने आप को संभावित उम्मीदवार बताया है। आपको बता दें कि नरेंद्र कुमार के पिताजी गांव बहीन के सरपंच रह चुके हैं। नरेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि उनका परिवार पहले से ही लोगों की सेवा करता आ रहा है और अब वो राजनीति में लोगों की सेवा करना चाहते हैं। जो कांग्रेस हाई कमान की तरफ से और जो अपनी जनता है हतीन हल्का की, उसकी तरफ से पूरी तरह से वोट, जनता की तरफ से तो पूरा ये है कि भाई हम आपको टिकट मिलने के बाद पूरी तरह से जिता के भेजेंगे, बहुत मत से जिता के भेजेंगे। और ऊपर से जो हाई कमान का पार्टी का पूरा मेरे को आश्वासन है कि 100% आपको टिकट मिलेगी, आप अपने क्षेत्र में कार्रवाई करो। कई बड़े दिग्गज नेता अभी टिकट की लाइन में हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो मैं हतीन हल्का में वैसे कुछ इस तरह का समीकरण बना हुआ है इस टाइम कि वो इस बार हाईकमान सोच रहा है कि यहाँ पर नए उम्मीदवार को टिकट दी जाए। और फिलहाल के लिए इस चुनावी चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। राजनेताओं के कैसे रहे अंदाज, अर्थ जगत में क्या हुआ खास, सुर्खियां सामाजिक विषयों, खेल या क्राइम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं की वो मुद्दा जिसने दुनिया पर किया बड़ा असर, हफ्ते की हर बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर। न्यूज दिस वीक देखिए मेरे साथ हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ जनहितैषी पर।